जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। गणपति महोत्सव प्रारंभ हो गया है। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। भगवान गणेश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब उनसे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा गया तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी और संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि माता पिता पूरे ब्रह्मांड से भी बढ़कर हैं। आप माता पिता का यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य जितना सेवा हो सके करें तो आप ब्रह्मांड के सारे तीर्थ, धाम, दान, तप, जप, पुण्यों के बराबर सेवा कर लेंगे या उससे कहीं अधिक। और साथ ही साथ भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया। तभी तो जब भी हम विद्यार्थियों को, या विद्यार्थी ही क्यों, प्रत्येक मनुष्य को जब बुद्धि की आवश्यकता होती है तो वो भगवान गणेश की ओर देखते हैं। और हर पूजा पाठ, हर कार्य में सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो निर्विघ्न है, अर्थात विघ्नों को दूर करते हैं। तो भगवान गणेश जी का तो आज दिन है ही, और उन्हीं का नाम लेकर हम विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि अब आने वाले दिनों में हमें कोई विघ्न ना सताए और हम इस ग्रंथ को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। तो विनय पत्रिका के पद संख्या 143 पर हम पहुंच चुके हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सुनहु राम रघुबीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो। मेरा मन जो है वो अनीति में रत है, रमा हुआ है। चरण सरोज बिसारी तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनहु, हे स्वामी सुनिए, मन अनीति, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। चरण सरोज बिसारी, बिसार दिया अर्थात भूल गया, आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। मानत नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो। भूल्यो सूल करम को लुन्ह तिल, त्यों जो बहुबार निपेरो। ना तो वह वेद की आज्ञा मानता है, निगम अनुशासन, और ना उसे किसी का डर ही है। त्रास न काहू, किसी का त्रास भी नहीं है। भूल्यो सूल कर्म, बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है। अर्थात हम कर्मों को भोगने के लिए बार बार अनेक योनियों में आते रहते हैं, पर अब उस कष्ट को भूल गया है। लेकिन उस कष्ट को भूलकर पुनः कर्मों में लिप्त हो जाता है और एक नई योनि को प्राप्त हो जाता है। जहाँ सत्संग कथा माधव के, सपने हूँ करत न फेरो। लोभ मोह मद काम को होरत, तिन्ह सो प्रेम घनेरो। जहाँ सत्संग होता है, कथा माधव की कथा होती है, सपने हूँ करत न फेरो, वहाँ सपने में भी नहीं जाता, स्वप्न में भी भूल कर नहीं जाता। लोभ मोह मद काम मोह कोह रत, जहाँ लोभ मोह मद काम और क्रोध में मग्न रहते हैं, उन्हीं दुष्टों से वह अधिक प्रेम करता है। आगे लिखा है, पर गुण सुनत दाह पर दूषण, सुनत हरख बहु तेरो। आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर खेरो। दूसरों के गुण सुनकर ईर्ष्या से जला जाता है, पर दूषण, लेकिन दूसरों के दोष सुनकर हरख बहुतेरो, बहुत बड़ा भारी हर खाता है, अर्थात हाँ में हाँ मिलाता है। स्वयं तो पापों का नगर बसा रहा है, पर दूसरों के पापों के खेड़े को भी नहीं देख सकता। अर्थात स्वयं तो हम बड़े बड़े पाप करते हैं, पर दूसरे की छोटी भी गलती हमें बर्दाश्त नहीं होती। भाव यह है कि हम दूसरों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर दूसरों के जरा से पाप को देखकर उनकी निंदा अवश्य करते हैं।
साधन फल श्रुति सार नाम तब, भव सरिता कहाँ बेरो। सो पर कर काकिनी लागी सठ, बेची होत हठी चेरो। आपका राम नाम सारे साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए बेड़ा है। ऐसे राम नाम को यह दुष्ट दूसरे के हाथ में कौड़ी कौड़ी के लिए बेचता हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता फिरता है। कबहुक हो संगति प्रभावते, जाऊं सुमारग नेरो। तब करि क्रोध संग कुमनोरथ, देत कठिन भट भेरो। एक हो दीन मलिन हीन मति, विपति जाल अति घेरो। ता पर सही न जाए करुणा निधि, मन को दुसह दरेरो। इसका अर्थ है कि यदि कभी सत्संग के प्रभाव से भगवान के मार्ग के समीप जाता भी हूँ तो विषयों की आसक्ति उभरकर मन को तुरंत सांसारिक बुरी कामना रूपी गड्ढे में धक्का दे देती है। यह सत्य है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ, विपत्तियों के जाल में खूब फंसा पड़ा हूँ। तिस पर हे करुणानिधि, मन के इस असह्य धक्के को मैं कैसे सह सकता हूँ। हारी परियो करी जतन बहुत विधि, हारी परियो करी जतन बहुत विधि, ताते कहत सबेरो। तुलसीदास यह त्रास मिटे जब, हृदय करहूँ तुम डेरो। हृदय करहूँ तुम डेरो। मैं अनेक यत्न करके हार गया, इसलिए मैं पहले से ही कह देता हूँ कि तुलसीदास का यह भय किस बात का, जन्म मरण का जो त्रास है तभी दूर होगा जब आप उसके हृदय में निवास करेंगे। आगे के पद का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।